रेड लाइट के ऊपर गाड़ी रुकती है और आपकी गाड़ी के पास ये मासूम सा बच्चा आता है और आपको वो कपड़ा देता है जिस कपड़े से आप अपने गाड़ी के शीशे साफ़ कर सकते हैं। मैंने इससे बात की और बातचीत के बाद मुझे ये लगा कि बहुत सारे लोगों को हिम्मत और हौसला देने में ये मेरा दोस्त, ख़ास दोस्त, बहुत बड़ा काम कर सकता है। आइए मुलाकात कराते हैं। दोस्त का नाम है सुहेल। सुहेल, मुझे सबसे पहले ये बताएं कि आपको मैंने आज रेड लाइट के ऊपर देखा, आप रेड लाइट के ऊपर वो कपड़ा बेच रहे थे, वो क्यों बेच रहे थे? मैं अपना नहीं बेचा था, मैं किसी और का बेचा था, हेल्प कर रहा था। अच्छा, कौन है जिनका वो कपड़ा आप बेच रहे थे? वो दीदी है, उनका पैर एक खराब है, इसलिए उनका मैं हेल्प कर रहा था। दीदी का पैर खराब है, मतलब दीदी खुद चल नहीं सकते या हाथ में वो कपड़ा उठा नहीं सकते? वो चल नहीं सकते ना हाथ में उठा सकते हैं, अगर उठाएंगे तो गिर जाते हैं। अच्छा, वो लाठी के सहारे चलते हैं। हाँ। अच्छा, तो इसलिए आप उनकी मदद कर रहे थे। तो आप पूरा दिन वो बेचते हैं? हाँ, शाम तक। लेकिन मैंने ये देखा कि आपके पिताजी भी छोटी सी एक दुकान लगाते हैं, ठीक है, वो भी मेहनत कर रहे हैं, ठीक है, और ये जो जिन महिला की आप बात कर रहे हैं उनका भी पैर ठीक नहीं है, तो आप उनकी मदद कर रहे हैं, तो ये जज्बा कहाँ से आपके अंदर आता है? क्योंकि किसी ने हमारी भी मदद की थी, अगर हम भी उनकी मदद करें तो अच्छा होगा। अच्छा, आप उनकी मदद कर रहे हैं। हाँ। अच्छा, तो कुछ होती है मदद उनकी आपके इस काम करने से? हाँ, हो जाती है, वो खुद मांगती है तो मैं उनका भेज देता हूँ। अच्छा, आप बेच देते हैं। पढ़ते हैं आप? हाँ। कौन सी क्लास में? सेकंड। क्या बनने का शौक है? वो आके मुकद्दर ही बताएंगे। मुकद्दर ही बताएगा क्या बनेंगे आप? नहीं, ऐसे अपने दिमाग में तो कुछ सोचा होगा, मास्टर बनूंगा, एयर पायलट बनूंगा, आर्मी वाला बनूंगा, पुलिस वाला बनूंगा। वो आगे भगवान के हाथ में, क्या बनाएगा क्या नहीं। अच्छा बेटा, मैंने ये भी देखा कि आपका जो घर है वो छोटा सा है, बिल्कुल वो खुले आसमान के नीचे आप रहते हैं, तो ऐसा नहीं होता कि आपने कहीं कमरा ले लें, वहाँ पे रहें? बहुत महंगा मिलता है कमरा, इतने हमारे पूरे महीने की कमाई नहीं होती जितना कमरे का रेट होता है। आप इस चीज़ को बदलना चाहते हैं? बदलना तो चाहता हूँ पर हाथ में हुनर नहीं है कुछ। अभी तो 12 साल उम्र है, अभी क्या हुनर होगा? अभी तो क्या कहते हैं, बहुत उम्र पड़ी है सीखने के लिए, है ना? हाँ। मन करता है काम करने का, अपने घर वालों की मदद करने का, माता पिता की मदद, डैड मॉम की मदद करने का? यस। मन करता है। करते हो कोई काम शाम जिससे आप उनकी मदद करते हो? जैसे कि दीदी का सुबह बेचता हूँ तो शाम को अपने घर में थोड़ा हेल्प करा देता हूँ, बैलून फुला लेता हूँ, सेटिंग कर देता हूँ, बस ये सब आप करते? अच्छा, बहुत सारे लोग हैं ठीक ठाक हैं, बिल्कुल सेहतमंद हैं, तंदुरुस्त हैं, सब कुछ हैं, लेकिन हिम्मत हौसला हार के घर पे बैठे हुए हैं, कह रहे हैं कुछ नहीं हो सकता, पैसा भी है उनके पास, सब कुछ है उनके पास। वो अब उनकी आगे सोच है, हम उसमें क्या कर सकते हैं। आप उनको कुछ कहेंगे नहीं कि मतलब आप क्यों हौसला हार रहे हो, आप क्यों हिम्मत हार रहे हो? मतलब आप मत हारो हौसला, आप भी आगे बढ़ो। लगता है आपको बढ़ेंगे ये लोग आगे? अब वो अपने सोच से बढ़ेंगे। अपनी सोच से बढ़ेंगे? कैसे, मतलब क्या सोच? अगर ऐसे ही घर में बैठे रहे तो कुछ कर नहीं पाएंगे। इससे अच्छा कोई काम करो, कुछ किसी की हेल्प करो, किसी की मदद करो। हेल्प करने से भी बहुत कुछ फ़ायदा हो जाता है। अच्छा, लेकिन आजकल कोई किसी की हेल्प करने की जगह और उनको नुकसान पहुंचाता है। अच्छा, तो मैंने देखा आपने क्या एक्सपीरियंस किया जब से आप इन दीदी की हेल्प करने के लिए वहाँ पे गाड़ियों में वो रुमाल लोगों को देते हैं, आपने क्या क्या एक्सपीरियंस करा? कैसे लोग हैं? लोग आजकल ऐसे हैं, किसी की हेल्प करने ते हैं नहीं तो ऊपर से बेचने के लिए जाते हैं तो गालियाँ देते हैं। गालियाँ देते हैं? बुरा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बोलते क्यों बेच रहे हो, ये गालियाँ देते हैं, हमारी गाड़ी पे मत आओ, डोंट टच मी। डोंट टच मी, यही बोलते हैं लोग? तो फिर आप टच नहीं करते हो? फिर मैं उधर से हट जाता हूँ और कहीं और बेचता हूँ। अच्छा, जो आपका सामान खरीदते हैं लोग, जो आपका ये रुमाल खरीदते हैं, जिस रुमाल को या जिस कपड़े को बेचकर आप उन दीदी की मदद कर रहे हो, जो लोग आपका ये सामान खरीदते हैं उनमें से तादाद किन की ज़्यादा है? गाड़ी वालों की तादाद ज़्यादा है या स्कूटर बाइक वालों की तादाद ज़्यादा है? ये स्कूटर बाइक वाले ही ज़्यादा लेते हैं। ज़्यादा वही खरीदते हैं, गाड़ी वाले नहीं लेते। उतारते हैं कोई शीशा आपको देखकर अपना नीचे? नहीं। कुछ अच्छे लोग भी मिलते हैं इस रेड लाइट के ऊपर जहाँ पर आप बेच रहे होते हैं? हाँ, कोई लोग होते हैं।
जो ले लेते हैं 2, अच्छा 1-2 ले लेते हैं। सुहेल, कभी ऐसा हुआ कि कोई आदमी वहाँ पे रुका हो, उसने आपको देखा और देखने के बाद उसने ये कहा हो यार रुमाल तो मैं नहीं लूँगा लेकिन तुम ये पैसे रख लो यार, कभी हुआ? कुछ लोग मिले ऐसे, क्या कहा उन्होंने? बेटा ये काम मत करा करो, ये लो पैसे, कुछ खा लेना। कुछ खा लेना। अच्छा, आपको क्या अच्छा लगता है? इन दीदी की मदद करना अच्छा लगता है, या आपको ये मन में है कि मैं अपनी कमाई करूं, अपनी मेहनत से अपना अब कुछ बन जाऊं और बनने के बाद अपने परिवार वालों की मदद करूं? खाली अपने परिवार वालों की नहीं, सबकी मदद करना चाहता हूँ जो गरीब है। अच्छा, पर गरीबी से तो आप भी लड़ रहे हैं। वो आगे किस्मत के हाथ में, हम भी शायद निकल जाए इस गरीबी से बाहर। निकल जाएंगे आप गरीबी से बाहर? हौसला है, पक्की बात है? पक्की बात है। वो कैमरे पे देख के सब लोगों को कहो कि निकल जाएंगे गरीबी से बाहर। हम तो निकल जाएंगे, आप भी कोशिश करो, आप भी निकल जाओगे इस गरीबी से बाहर। गरीबी में क्या परेशानियां हैं? जहाँ पे 2 टाइम का खाना खाना होता है वहाँ 1 टाइम का मिलता है। पैसे की ज़रूरत होती है, कभी इससे उधार लिया, कभी उससे उधार लिया, ऐसे उधार करते करते टेंशन से आधे लोग तो मर ही जाते हैं। अच्छा, परेशानी हो जाती है। ये गरीबी, और कोई गरीबी की दिक्कत जो आपको लगता है कि ये तो बहुत बड़ी दिक्कत है गुर्बत में? जो लोग रोड पे सोते हैं, रोड पे रहते हैं, उनके। अच्छा, कोई लोग आते हैं जो जिनको शाम को खाना दे देते हैं कुछ। आपको भी कोई खाना देने के लिए आता है कभी? हाँ। दे देते हैं, पर आपको मैंने देखा कि आपकी मम्मी आपके लिए खाना वाना सब बनाती हैं। हाँ। आप अपनी मेहनत का खाते हैं। अच्छा, देखते हैं बड़ी बड़ी गाड़ियों में लोग आते हैं। आप जहाँ पे आपका छोटा सा वो घर है, उस घर के सामने आपने बड़ी बड़ी गाड़ी वालों को देखा होगा, बहुत सारे बच्चे भी आपने देखे होंगे, जिन चीज़ों को जिनको देखकर आपको ये लगता होगा कि यार जितना पैसा ये लोग फजूल चीज़ों पे खर्च कर रहे हैं, अगर मेरे पास इतना होता तो मैं अपना घर बना लेता। सोचता तो हूँ, पर हाथ करें क्या, मजबूर है। अच्छा, कोई काम वाम किया किसी के पास जाकर, किसी दुकान के ऊपर या कहीं पे काम किया? हाँ किया था, लेकिन उतने पैसों से हमारी गुजारा नहीं होता था। बहुत कम पैसे देते थे, काम भी बहुत होता था। काम क्या क्या कराते थे? घर का काम करना। बोला क्या था पहले, किस काम के लिए आप? दुकान का काम था। बोलते थे कि दुकान में आपने बैठना है, सफाई करनी है। मैंने बोला ठीक है। फिर उन्होंने ऐसे बोल के ऊपर भी, घर में भी सफाई करवाई, नीचे भी। तो मैंने 2 महीने काम किया, फिर मैं आ गया। अच्छा सुहेल, ऑप्शन अगर तुम्हें दिया जाए कि बेटा ये काम करना है और ये स्कूल में पढ़ाई करनी है, काम आप करोगे तो आपका घर चलेगा, लेकिन पढ़ाई अगर आप करोगे तो आप बन जाओगे, आप क्या चूज करोगे? मैं अपना घर चलाना यूज़ करूँगा। घर चलाना चूज करेंगे? यानी पढ़ाई से ज़्यादा आपको लगता है कि आपका घर चलाना ज़रूरी है? क्योंकि पापा मेरे, उनके पैर खराब है, चला नहीं सकते कुछ। हाँ। मम्मी है, वो भी बीमार रहती हैं थोड़ा। और मेरे बहन भाई हैं जो छोटे छोटे हैं अभी। आप सबसे बड़े हैं घर में? मेरे से एक बड़ा है, वो काम करता है। वो काम करते हैं? वो क्या काम करते हैं? वो काम सीखते हैं गाड़ियों का। गाड़ियों का? गाड़ी चलाने का? नहीं। अरे गाड़ी ठीक करने का? मिस्त्री। मिस्त्री का काम सीख रहे हैं। तो आपका सपना क्या है? फिर पूछ रहा हूँ मैं, क्या बनना, मतलब दिल में कभी ऐसा तो आया होगा यार ये अगर मेरे पास पैसा हो तो ये बन जाऊंगा मैं? स्कूल का टीचर। स्कूल का टीचर। अच्छा, अब कितने साल हो गए आपको यहाँ पे रहते हुए, जहाँ आप मेरी और आपकी मुलाकात होती है? 2-3 साल हो गए। 2-3 साल हो गए, ठीक है। तो अब आप कैमरे के ऊपर हैं और स्ट्रेट लाइन ये सोच रहा है कि आप अपनी उम्र के बच्चों के इंटरव्यूज़ लें, अपनी उम्र के बच्चों के साथ बातचीत करें, गपशप लगाएं, ठीक है। और अगर वो गपशप आप लगाते हैं तो आपका काम हो जाता है। तो आप ये काम करना चाहेंगे? हाँ। पक्का करेंगे? पक्का। ठीक है, और साथ में पढ़ाई भी करेंगे? दोनों चीज़ें। एक बच्चे अच्छे बड़े स्कूल में पढ़ाई करेंगे? पक्की बात है? फिर क्या बनेंगे अगर अच्छे बड़े स्कूल में पढ़ाई करेंगे? तो टीचर बन जाऊंगा। टीचर बन जाऊंगा। और फिर कोशिश क्या करेंगे? कि गरीब बच्चों को फ्री में पढ़ाएं। गरीब के बच्चों को फ्री में पढ़ाएं और कोई गरीब न रहे। कोई गरीब ना रहे। पक्की बात। और कोई बात अपने दोस्तों को कहना चाहेंगे कैमरे के ऊपर? बस इतना ही? तो बस आपने सुन लिया कि हमें सुहेल
बहुत बार हमारी मुलाकात हुई और जैसे मैंने आपको कहा कोइंसिडेंटली आज मुलाकात जो है वो रेड लाइट ट्रैफिक सिग्नल के ऊपर मुलाकात हुई। सुहेल की बातें अगर आप ध्यान से या आराम से बैठकर सुनेंगे तो यकीन मानिए, अगर आपका हौसला टूट रहा है और आपको लग रहा है कि आपकी हिम्मत टूट रही है और आपको लग रहा है कि बस दुनिया ख़त्म, कर्ज़ों का बोझ आपके ऊपर है और आपको लग रहा है बस अब इसके बाद तो तमाम दुनिया ख़त्म, तो आप सुहेल की तरफ देखिए। रियलिस्टिक बातें करता है, अफलातूनी आसमानी बातें बिल्कुल नहीं करता। ये कहता है कि अगर एक तरफ मुझे पढ़ने लिखने का मौका मिले और दूसरी तरफ मुझे अपने घर को चलाने का मौका मिले तो मैं अपने घर को चलाना पसंद करूँगा। साफ तौर पर आपको समझ में आता होगा। मेरी गुजारिश भी आप लोगों से ये कि आप लोगों की मदद करके उनको कमज़ोर मत बनाइए। आप लोगों की मदद इस तरीके से कीजिए कि वो अपने पाँव पर खड़े हो जाएं और पूरी ज़िंदगी दोबारा उनको किसी से मांगने की ज़रूरत न पड़े। सुहेल एक मिसाल है। ये सुहेल भी मांग सकता था मगर इसने मांगने की जगह मार्केटिंग करना, चीज़ों को बेचना पसंद किया। आप ट्रैफिक सिग्नल के ऊपर जब रुकते हैं और सुहेल जैसे बच्चे आपके आसपास आते हैं तो आप उनको झिड़क देते हैं, गुस्से में 4 बातें सुना देते हैं, लेकिन ये भी सोचा कीजिए कि इन लोगों के पास भी ज़मीर है, इन लोगों की भी सेल्फ है, ये लोग भी सब समझते और ये लोग भी सब जानते हैं। मुकद्दर की बात है कि आज सुहेल ये तमाम चीज़ें बेच रहा है, लेकिन सुहेल के अंदर वो हिम्मत और ताकत है कि कल सुहेल और इसका परिवार मेरे और आपके लिए मिसाल बनेगा।